अगर आप 2022 में आप क्लास 10 का एग्ज़ाम दिए हैं यानी कि 10वीं का एग्ज़ाम दिए हैं तो ये जो है कि ये आपका आकांक्षा परीक्षा जो है कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि आप अपना नामांकन करवाना चाहते होंगे तो आकांक्षा परीक्षा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि झारखंड अधिविद्य परिषद रांची द्वारा यह निकाला गया है। तो आकांक्षा परीक्षा के लिए अगर आप अभी तक आवेदन नहीं किए होंगे यानी कि परीक्षा फॉर्म अभी तक नहीं भरे होंगे तो आप भर लेंगे। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते होंगे तो इसका डिटेल्स आप गूगल पर सर्च करके जान लेंगे और इसका फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। इस वीडियो में मैं आपको मॉडल सेट प्रश्न का सल्यूशन बताऊंगा। आकांक्षा एग्जामिनेशन 2022 का जो आपका बायोलॉजी का मॉडल सेट 1 है, इसका आज हम लोग 40 क्वेश्चन देखेंगे यानी कि 40 क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि मैं आपको सल्यूशन के साथ बताऊंगा। तो अगर आप आकांक्षा एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं तो आप कर लेंगे। देखिए इसमें मैं मॉडल सेट 1 का जो है कि 40 क्वेश्चन जो मॉडल पेपर में है उसका सल्यूशन बता रहा हूं। जैसा कि आप नीचे यहाँ पे देख रहे हैं मॉडल पेपर सेट 1 बायोलॉजी का, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला के अंतर्गत है। इसमें से जो है कि कौन आहार श्रृंखला के अंतर्गत है, तो इसमें से देखिए घास, गेहूं तथा आम। ये नहीं होगा, घास कभी गेहूं को नहीं खाएगा और गेहूं जो है कि आम जो है कि गेहूं को नहीं खाएगा, तो ये नहीं होगा आपका। फिर इसमें दिया हुआ है कि घास बकरी, यानी कि घास जो है कि बकरी खाता है और बकरी को मानव खाता है, यानी कि ऑप्शन 2 सही है। आप इसमें ऑप्शन 2 को सही टिक कर लेंगे और अपना तैयारी करते चलेंगे। फिर प्रश्न संख्या 82 में पूछा जा रहा है कि CFC का पूर्ण रूप है, यानी कि CFC का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप इसमें ऑप्शन 2 को टिक कर लेंगे। प्रश्न संख्या 83 है कि एक बच्चा जो उसके पिता से क्रोमोसोम प्राप्त करता है तो वह लड़की होगी, यानी कि इसमें आपको बताना है कि लड़की होगी। और किससे, तो पिता से उसको कौन सा गुण मिलना चाहिए, यानी कि पिता में, लड़का में क्या होता है, लड़का में होता है XY और लड़की में क्या होता है, गर्ल में XX, यानी कि बॉय से क्या है कि X मिलना चाहिए, यानी कि लड़का से X मिलना चाहिए, यानी कि इसके पिता से X मिलना चाहिए, तब जो है कि ये लड़की का जन्म होगा, यानी कि इसमें ऑप्शन फर्स्ट सही है X। और अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो तैयारी करने में और अच्छे से आप तैयारी करके एग्ज़ाम को पास कर सके, ठीक है। अगर आप इसका PDF लेना चाहते होंगे PDF, तो PDF के लिए मैं आगे वीडियो में बता दूंगा कि PDF आप कहां से ले पाएंगे और इसी तरह का टिक किया हुआ PDF मिल जाएगा। इससे आपको क्या है कि याद करने में आसान हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए आपका अगला सवाल है कि मेंडल संबंधित है, यानी कि मेंडल इसमें से किस में संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। मेंडल का मतलब है संबंधित होना, कि विशेष गुण लक्षण से उत्तराधिकारी मिलने के नियम से, यानी कि जो उत्तराधिकारी मिलने के जो नियम होता है उसी से मेंडल संबंधित होता है। इसमें आप ऑप्शन 1 को टिक कर लेंगे और अपना तैयारी करते चलेंगे। और इसमें जो आपका VVI क्वेश्चन है, मैं VVI क्वेश्चन को भी बता दूंगा, वे आप टिक कर लेंगे और VVI क्वेश्चन वहां पे आने का चांस है। आपको तो याद सभी को रखना है लेकिन VVI क्वेश्चन को अक्सर याद रखना है। तो देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि आपके शरीर में अपेंडिक्स का स्थान है, तो अपेंडिक्स का जो स्थान होता है उसे कहते हैं बड़ी आंत, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट सही है, ऑप्शन नंबर 1। फिर प्रश्न संख्या 86 में पूछा जा रहा है कि पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा गया था, यानी कि ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है वह किनके द्वारा लिखा गया था, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन द्वारा। चार्ल्स डार्विन जो है यही ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक का लेखक हैं, यानी कि ऑप्शन 2 इसमें सही है। फिर प्रश्न संख्या ए, देखिए ये आपका VVI प्रश्न है जो कि लेखक वाला वहाँ पे पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद ही रखेंगे हमेशा। वैसे तो आपको सब याद रखना है लेकिन विशेषकर इसको ध्यान देंगे आप। फिर प्रश्न संख्या 87 में पूछा जा रहा है कि स्यूडोपोडिया
पाया जाता है? तो सीडोपोडिया जो है कि यह अमीबा में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। फिर प्रश्न संख्या 88 है कि प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रित होती है? तो प्रतिवर्ती क्रिया जो है कि सीएनएस में नियंत्रित होती है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट सही है। अगला सवाल है आपका कि मुकुलन होता है, यानी कि मुकुलन कहाँ होता है? तो मुकुलन जो है कि हाइड्रा में होता है। मुकुलन ये चारों ऑप्शन में से हाइड्रा में होता है, और अगर ऑप्शन चेंज कर दिया जाएगा तो मुकुलन जो है कि ईस्ट में भी होता है। तो आप ईस्ट को भी याद रखेंगे। तो ये इस प्रश्न में क्या है कि ऑप्शन में ईस्ट नहीं दिया हुआ है, इसीलिए इसमें हाइड्रा है। तो हाइड्रा में भी होता है, तो हाइड्रा को टिक कर लेंगे। फिर अगला सवाल है कि पक्षमाभ पेशी पाई जाती है, यानी कि पक्षमाभ पेशी जो है कि कहाँ पाई जाती है? तो पक्षमाभ पेशी जो है कि आँख में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन 3 इसका सही है। ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 91 है, इसमें पूछा जा रहा है कि प्रेस बायोपिया एक बीमारी है जो ... में होती है। तो इसमें जो है कि प्रेस बायोपिया जो बीमारी है, यह बीमारी जो है कि आँखों में होती है, यानी कि ऑप्शन 4 इसमें सही है। ऑप्शन 4 को आप टिक कर लेंगे। प्रश्न संख्या 92 में पूछा जा रहा है पुष्प में पुंजननांग है, यानी कि पुष्प में जो पुंजननांग है यह स्टामेन होता है, यानी कि ऑप्शन 3 इसमें सही है। फिर प्रश्न संख्या 93 में पूछा जा रहा है कि इसमें देखिए यह है कि भ्रूण को माँ के रक्त से पोषण एक विशेष ऊतक की सहायता से मिलता है, जिसे कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्लासेंटा, यानी कि ऑप्शन 2 सही है, प्लासेंटा इसको कहते हैं। फिर प्रश्न ये देखिए आपका वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको वीवीआई में भी याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 94 है कि पाचन के बाद प्रोटीन परिवर्तित होता है, यानी कि पाचन हो जाने के बाद जो है कि प्रोटीन क्या चीज़ में परिवर्तित होता है? तो प्रोटीन जो है कि अमीनो अम्ल में परिवर्तन होता है, यानी कि इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, अमीनो अम्ल। फिर प्रश्न संख्या 95 है, इसमें पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल है, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसका मुख्य स्थल क्या होता है? तो इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, यानी कि ऑप्शन 3 सही है। इसमें आप ऑप्शन 3 को याद रखेंगे और इसमें वीवीआई भी आप टिक कर लेंगे, ये पूछा जा सकता है। फिर प्रश्न संख्या 96 है, इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि बम्बू इज ए, यानी कि बम्बू है ट्री, सर्ब्स या गेंट, ट्रॉपिकल ग्रास या हर्ब्स, यानी कि इसमें जो है कि बांस बताना है कि बांस क्या चीज़ है? तो बांस जो है कि दैत्याकार उष्णकटिबंधी घास होता है, यानी कि आप इसको उष्णकटिबंधी घास में याद रखेंगे। ऑप्शन 3 इसका सही है। प्रश्न संख्या 97 है, इसमें 97 में पूछा जा रहा है कि रिकेट्स इज कॉज ड्यू टू क्या इसमें होना चाहिए? रिकेट्स बीमारी का कारण है, क्या कारण है? तो इसका हो जाएगा विटामिन डी की कमी से जो है कि रिकेट्स होता है, यानी कि ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 को आप टिक कर लेंगे। प्रश्न संख्या 98 में पूछा जा रहा है कि इसमें देखिए पेचिस तथा इन्फ्लुएंजा होने का कारण है। पेचिस और इन्फ्लुएंजा जो है यह होने का कारण है, इसमें से कौन सा कारण है जिसके कारण यह होता है? तो इसमें जो है कि क्रमशः जीवाणु तथा विषाणु, यानी कि जीवाणु तथा विषाणु के कारण होता है, इसीलिए इसमें ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको वीवीआई में आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 99 है कि C4 साइकिल इज ऑल्सो नॉन एज, यानी कि C4 चक्र ... के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि उसको कौन से नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपका 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, हैच एवं स्लैक चक्र। इसमें आप 3 ऑप्शन को टिक कर लेंगे। ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, इसको वीवीआई में भी टिक कर लेंगे। फिर प्रश्न संख्या 100 है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन नहीं है, यानी कि इसमें से जो पादप हार्मोन नहीं है उसको बताना है। तो इसमें इंसुलिन जो है कि पादप हार्मोन नहीं होता है, ये आपका सही आंसर है। तो आप इसमें ऑप्शन 3 को याद रखेंगे। फिर प्रश्न संख्या 101 में है, 101 में, इसमें पूछा जा रहा है कि आवृत्ति बीजियों में प्रजनन की इकाई है, यानी कि आवृत्ति बीजियों में जो प्रजनन की इकाई होती है उसको बताना है। तो इसमें जो है कि इसका पुष्प हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 को आप याद रखेंगे। ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, इसको वीवीआई में भी याद रखेंगे, इसको याद ही रखेंगे। वैसे तो आप सभी क्वेश्चन को याद कर लेंगे, लेकिन विशेष करके वीवीआई क्वेश्चन को आप हमेशा ही याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 102 यानी कि 102 में पूछा जा रहा है कि आर यू बी
RUBP है, यानी कि RUBP जो है वह क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि राइबोलोज बाइफास्फेट। आप इसको याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 102 का ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 103 यानी कि 103 में पूछा जा रहा है कि यदि पुष्प में स्त्री केसर एवं पुमांग दोनों होते हैं तो वे कहलाते हैं। अगर स्त्री केसर और पुमांग दोनों होते हैं तो वह क्या कहलाते हैं, तो उसको कहते हैं द्विलिंगी, यानी कि द्विलिंगी आप इसमें याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 104 है कि DNA यानी कि कोशिका चक्र के दौरान संश्लेषण होता है। कोशिका चक्र के दौरान जो संश्लेषण होता है वह किस अवस्था में होता है, इसमें बताना है। तो उसका आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, यानी कि S प्रावस्था में होता है। ऑप्शन 2 इसका सही है। फिर प्रश्न संख्या 105 यानी कि 105 है। इसमें पूछा जा रहा है कि क्यूनन द्वारा बनने वाला अंतिम उत्पाद है। तो क्यूनन द्वारा जो बनता है उसको अंतिम उत्पाद को कहते हैं इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल जो है कि क्यूनन द्वारा बनता है अंतिम में, तो इसमें आप इथाइल अल्कोहल को याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 106 है कि निम्न में से कौन आत्महत्या की थैली के रूप में भी जाना जाता है। एक प्रश्न जो है कि सभी का इसका आंसर पता रहता है, तो इसमें जो है कि लाइसोसोम हो जाएगा। यही जो है कि आत्महत्या की थैली कहलाता है। आप इसमें ऑप्शन 2 को याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 107 है। इसमें पूछा जा रहा है कि निषेचन के पश्चात बीजांड विकसित होता है, यानी कि निषेचन जब हो जाता है तो बीजांड किस रूप में विकसित होता है, तो वह बीज के रूप में होता है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा, बीज के रूप में। यह VVI क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 108 यानी कि 108 है। फलों के पकने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। फलों के पकने के लिए जो उत्तरदायी हार्मोन है वह होता है इथाइलिन, यानी कि ऑप्शन 3 इसका सही है। ये VVI क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। फिर प्रश्न संख्या 109 है। इसमें पूछा जा रहा है कि ब्रायोफाइटा में मादा जनन अंग कहलाता है। मादा जनन अंग कौन कहलाता है, तो इसका ऑप्शन 3 सही है। आर्चिगोनियम जो है कि ब्रायोफाइटा जो है इसमें जो है कि मादा में जनन अंग कहलाता है, यानी कि ऑप्शन 3 इसका सही है। फिर प्रश्न संख्या 110 इसमें पूछा जा रहा है कि विनाइट्रीकरण ... के द्वारा किया जाता है, यानी कि विनाइट्रीकरण जो है कि किसके द्वारा किया जाता है, तो यह स्यूडोमोनास के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसमें सही हो जाएगा। ये VVI क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। फिर प्रश्न संख्या 111 है। इसमें है कि अदरक एक रूपांतरित क्या है, तो यह तना है, यानी कि ऑप्शन 2 सही है। ये VVI क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। फिर प्रश्न संख्या 112 है। डंबलाकार द्वार कोशिकाएं पाई जाती है, यानी कि डंबलाकार द्वार जो कोशिकाएं हैं यह किस में पाई जाती है, तो यह एक बीजपत्री पत्ती में पाया जाता है। डंबलाकार द्वार जो है यह एक बीजपत्री में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन 1 इसका सही है। आप इसमें ऑप्शन 1 को टिक कर लेंगे। फिर प्रश्न संख्या 113 है। इसमें पूछा जा रहा है कि मानव में उत्सर्जी पदार्थ है। मानव में जो उत्सर्जी पदार्थ है उसको क्या कहते हैं, तो मानव में उत्सर्जी पदार्थ को कहते हैं यूरिक अम्ल एवं यूरिया, यानी कि ऑप्शन 2 इसमें सही है। इसको आप याद रखेंगे, ये VVI प्रश्न है। फिर प्रश्न संख्या 114 कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन है। कोशिका का जो अर्धसूत्री विभाजन है उसको कहते हैं माइटोसिस, यानी कि ऑप्शन 1 सही है। फिर प्रश्न संख्या 115 तंत्रिका आवेग प्रवाहित होते हैं, यानी कि तंत्रिका आवेग जो है वह प्रवाहित होते हैं। यह किसके द्वारा प्रवाहित होते हैं ये पूछा जा सकता है, तो VVI क्वेश्चन है। यह जो है कि विद्युत संकेत द्वारा प्रवाहित होते हैं, यानी कि ऑप्शन 2 इसमें सही आंसर है। फिर प्रश्न संख्या 116 है। इसमें पूछा जा रहा है कि इंसुलिन ... के द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन जो है कि आग्नेयाशय जो होता है इसके द्वारा स्रावित होता है, यानी कि इसमें आग्नेयाशय ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 117 है। इसमें पूछा जा रहा है कि विषाणु कोशिकीय विषाणु है, यानी कि विषाणु क्या है, तो विषाणु
जो है कि एक कोशिकीय है होता है, यानी कि ऑप्शन 4 इसमें सही है। ऑप्शन 4 जो कि एक कोशिकीय विषाणु जो है कि एक कोशिकीय होता है। फिर प्रश्न संख्या 118 है। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए होंगे तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जितना भी मैं मॉडल सेट प्रश्न दूंगा वे सब आसानी से आप तक पहुंच सके। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते होंगे तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जा करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। उसमें आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, ताकि आपको तैयारी करने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। फिर देखिए प्रश्न संख्या 118 में पूछा जा रहा है कि कुहनी का जोड़ किसका उदाहरण है। तो कुहनी का जोड़ जो है कि हिंज जोड़ का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 119 है कि वसा का सबसे साधारण रूप है। तो वसा का जो सबसे साधारण रूप होता है उसको कहते हैं वसीय अम्ल, यानी कि ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएगा। ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको वीवीआई में याद रखेंगे। फिर प्रश्न संख्या मॉडल सेट 1 का लास्ट क्वेश्चन है 120। इसमें पूछा जा रहा है कि डीएनए आरएनए से किसके होने के कारण विभिन्न है। तो किसके होने के कारण, तो यह थायमिन होने के कारण विभिन्न होता है डीएनए और आरएनए से। डीएनए जो है कि आरएनए से थायमिन होने के कारण अलग होता है, यानी कि ऑप्शन 2 इसमें सही है। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए होंगे तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको सभी मॉडल सेट का प्रश्न आप तक पहुंच जाए। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते होंगे तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जा करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, उसमें आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगला मॉडल सेट वीडियो में। जय हिंद।